ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। प्रस्तुत इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुंचाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा जारी की है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हुआ है। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,20,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 22 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। दिल्ली में कुछ और गतिविधियों में छूट के साथ लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। सोमवार से बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। मेट्रो 50% क्षमता के साथ खुलेगी। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। जी हाँ, बॉलीवुड में सब कुछ गोलमाल है। हम ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड से हर रोज कुछ न कुछ ऐसी ऐसी खबरें सुनने को या देखने को मिलती हैं जिसे सुनकर या देखकर आम व्यक्ति रह जाता है सन्न। वो इसी सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और जब तक उसकी समझ में आता है तब तक हो चुका होता है पर्दाफाश कि ये खबर सच में थी ही नहीं, बल्कि प्लांट की गई थी किसी PR के थ्रू। और बेचारा फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को सच मानने वाला आम दर्शक अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कुछ इस तरह से। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हर जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा, तारे भी देखे,
फैंस या दर्शक अगर ये सोचते हैं कि आपकी लुटी हुई हालत पर बॉलीवुड के नामचीन कलाकार या बॉलीवुड से जुड़े लोग जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं कुछ रिएक्ट करेंगे या आप पर सहानुभूति दिखाएंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि आम दर्शक इन लोगों की नजरों में तब तक महान है सिर्फ शब्दों में, जी हाँ सिर्फ शब्दों में, जब तक आप इनकी फिल्म हिट नहीं बनाते। कहने का मतलब यही है कि आप इनके लिए हैं सिर्फ एक मोहरा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जिस दिन आपने इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया या इनको आईना दिखाने लगे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, उस दिन से ही ये बन जाते हैं आपके दुश्मन और आपको कर देते हैं बिना एक पल गवाए ब्लॉक। इसीलिए इनके लिए या इनकी फिल्मों के लिए ज्यादा सोचिए मत, पहले अपने बारे में सोचिए और इस बात का ध्यान रखिए कि मनोरंजन सिर्फ फिल्मों या सीरियल देखने से ही नहीं होता है, इनके अलावा और भी तरीके से हो सकते हैं जिंदगी में मनोरंजन। जैसे राजेश खन्ना जी की तरह आप भी अपनी जिंदगी को इस तरह एंजॉय कर सकते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में। जी हाँ, अपनी मस्ती में एक बार आप जीकर तो देखिए, फिर आपको 2 घंटे सिनेमा हॉल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही 10 रुपए के पॉपकॉर्न पर 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोहरा चरित्र रखने वाले ऐसे कलाकारों के लिए है ना दोस्तों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। लेकिन अपनी जेब से जब ये कलाकार 2 रुपए खर्च करते हैं तो 50,000 रुपए PR पर खर्च करके अपनी वाहवाही लूटने में इनको ज्यादा मजा आता है। करोड़ों कमाने वाले ये कलाकार आपकी बेबसी पर रोते नहीं हैं, बल्कि आपका मजाक उड़ाते हैं। करोड़ों रुपए होने पर एक पैसा खर्च नहीं करेंगे आप पर, लेकिन जब इनके पास कोई काम नहीं होगा तो पैसा नहीं है कहकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगेंगे और आम लोगों से डोनेशंस मांगने क्या करने लगेंगे ड्रामा। सचेत रहिए ऐसे लोगों से और उनकी फिल्मों से या सीरियल से। और हाँ, इनकी बातें देखकर, इनको सुनकर लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत ऐसे कलाकारों पर एकदम फिट बैठता है। गौर से सुनिएगा।
दोस्तों, लोग क्या कहते हैं इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा कमाना ही ईमान धर्म बन चुका है इन कलाकारों का। और इसीलिए बॉलीवुड में रहकर अगर दो चेहरे ना रखे जाएं तो सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। कई बड़े कलाकार जिन्हें पब्लिक शराफत का देवता या देवी समझते हैं, यही एक चेहरा रखने वाले कलाकारों का कर देते हैं जीना दूभर। और उनके सामने हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि एक अच्छे कलाकार को स्वयं ये लगने लगता है कि शायद बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं। और ऐसे हालात में कुछ कलाकार हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना तो कर लेते हैं, मगर कुछ कलाकार हार मानकर छोड़ देते हैं बॉलीवुड की दुनिया, ये कहते हुए, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूँगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूँगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूँगा तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। करें राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना।
सावन हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:24 और 30 दोस्तों, पिछले हफ्ते OTT पर रिलीज हुई सरदार का ग्रैंडसन, जिसमें है नीना गुप्ता, अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह, कंवलजीत सिंह और कुमुद मिश्रा के अलावा जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी ने भी दर्शकों को लुभाने की कोशिश की और बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाए। अब इस फिल्म ने कितना कमाया ये तो पता नहीं, फिर भी जितनों ने इस फिल्म को देखा सबका रहा मिला जुला रिएक्शन। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस। दोस्तों वैसे जून में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े बजट वाली फिल्में रिलीज होने वाली थी, जैसे अक्षय कुमार की बेल बॉटम और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की 83। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, कोविड की वजह से इन फिल्मों की रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन 18 जून को विद्या बालन की फिल्म शेरनी हो रही है OTT पर रिलीज। जब ये फिल्म रिलीज होगी तब हम डिटेल से इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये जो जिंदगानी है। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहत की रस्में, झूठे थे वादे, क्या झूठी थी कसमें। जाने तमन्ना क्या ये सच है, बस इतना कह दे, टूट जाए ना लम्हा एतबार का, दे कोई सिला मेरे इंतजार का। तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी हो तेरी जो चाहे कसम ले ले,
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म आशिकी 2 का ये गीत, सुन रहा है तू रो रहा हूं मैं। बहरहाल अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आने वाली फिल्मों के बारे में। हेलो। हाँ, नमस्कार श्रोताओं को मेरा आज का बहुत बहुत सर नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस दुआएं हैं सर, शुक्रिया ऊपर वाले। अभी आप गीत सुन रहे थे अंकित तिवारी की आवाज में, बहुत सुपर हिट गाना सर जी, आजकल के माहौल पर बिल्कुल फिट गाना। बिल्कुल। क्या बॉलीवुड के मगरमच्छ जो आंसू बहा रहे हैं कलाकार अपनी फिल्मों के लिए और फिल्में रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी त्रासदी है सर। आपने आज गाइडलाइन पे थोड़ा गौर किया हो। महाराष्ट्र ने भी मुंबई में कुछ सेंटर पे सिनेमा खोलने के लिए बोला है। कुछ सिनेमा मालिकों से हम लोगों की बात होती है, पर उनकी बात बहुत सही है कि वो सिनेमा खोलकर क्या करेंगे। जब तक कि किसी बड़े स्टार की प्रोड्यूसर की मेगा बजट फिल्म रिलीज नहीं आती, पब्लिक सिनेमा घरों पर नहीं लौटेगी सर। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन रिस्क क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? देखिए, अपना जितने भी नामी हैं, अक्षय कुमार हैं, जो भी बड़े बड़े रणवीर सिंह हैं, ये अपनी फिल्म लाने को तैयार ही नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है 2-2 साल से दे रहे हैं, लेकिन फिल्म रिलीज करने का जोखिम नहीं उठा रहे सर। सर एक बात बताइए मुझे, बॉलीवुड के कलाकार करोड़ों रुपए कमाते हैं और दर्शकों का बेइंतहा प्यार उन्हें मिलता है। एक फिल्म जो 100 करोड़ की होती है वो 300 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और उसमें कमाई का हिस्सा आर्टिस्ट मतलब कलाकार भी लेते हैं। क्या वो एक फिल्म को फ्री में नहीं दिखा सकते लोगों को इसी वजह से कि भाई आप हमारी ये फिल्म देख लीजिए? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है दर्शकों को सिनेमा घरों पर खींचने का, वापस लाने का ये बहुत बड़ा जरिया होगा। तो सही बात कही है। अगर मान लीजिए अब सबसे पहले सूर्यवंशी रिलीज होती है तो अक्षय कुमार पे कोई कमी नहीं, रोहित शेट्टी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रिलायंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिल्म को 7 दिन या कुछ समय के लिए फिल्म को कह देते हैं कि आप आइए अपनी टिकट लीजिए, कोई टिकट का चार्ज नहीं है, बल्कि सरकार भी आगे बढ़े, सरकार भी कहे इसके ऊपर हम एंटरटेनमेंट टैक्स और जीएसटी नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली दर्शक सिनेमा घरों पर लौटेंगे सर। लेकिन जो बॉलीवुड के कलाकार हैं घड़ियालू आंसू बहा देते हैं कि हमारे पास, इनके पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता, तो फिर रोने लगते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। नहीं सर, पैसा तो इनका बहुत है। आपको ताज्जुब होगा, किसी स्टार का नाम नहीं लेना चाहिए इन दिनों में, तो बल्कि इन लोगों ने इतनी एड फिल्में करी हैं, इतनी एडवर्टाइजिंग फिल्में करी हैं, घर बैठकर के स्टूडियो में छोटे छोटे 2-2 मिनट के शूट किए हैं। इन लोगों ने तो पैसा कमाया है सर, ऐसा नहीं है ये लोग खाली बैठे रहे हैं। इन लोगों ने शूट भी किए हैं और एड फिल्में भी करी हैं। इन लोगों की कमाई होती रही है। मैं नहीं कहूँगा इक्का दुक्का कलाकार को, बड़े स्टार जो है लगातार बिजी रहे हैं सर लॉकडाउन में भी। और ये बिल्कुल सही है, जब तक कि ये फिल्म रिलीज नहीं करेंगे सिनेमा मालिक सामने नहीं आएंगे। क्योंकि सर सिनेमा खोलने का मतलब है कि आपको सब कुछ बुलाना है, कंडीशन सब कुछ करना है, और उसके बाद अगर आपके पास फिल्म ही नहीं है तो आप सिनेमा चलाकर क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अब सरदार ग्रैंडसन की अगर हम बात करें, सरदार का ग्रैंडसन वो भी OTT पर रिलीज की गई। अब जो 18 तारीख को शेरनी आ रही है विद्या बालन की, वो भी OTT पर रिलीज होगी। चलेगी, OTT पर प्लेटफॉर्म पर चलेगी सर, और वो भी नेटफ्लिक्स कुछ चैनल वाले, बल्कि कुछ और फिल्मों की भी चर्चा है। अंदर खाने खबर है, कम से कम 10 फिल्मों की बातचीत चल रही है जो जून जुलाई में OTT प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएंगी। और दूसरी ओर ये कलाकार कह रहे हैं, खुद ही प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि नहीं, दर्शक बड़ी बड़ी संख्या में लौट कर आएंगे, बहुत बड़ी पब्लिक आएगी, बड़ी मोटी कलेक्शन होगी। लेकिन सर ये तभी होगी जब आप खुद सामने आए, आप आए मार्केटिंग में आए, अपने दर्शकों के पास आए, उनका प्यार मांगे। उन लोगों ने आपको अपना सब कुछ दिया है, आप करोड़ों अरबोपति हैं, आपको उतना प्यार मिला हुआ है। अगर आप अपनी एक फिल्म, सिर्फ आने वाली एक फिल्म को ही कहते हैं कि इससे हम कमाएंगे नहीं, रिलीज कर देते हैं, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि सिनेमा घरों पर दोबारा से हाउसफुल से बोर्ड लटक जाएंगे। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये बॉलीवुड कलाकार सिर्फ पैसा कमाने में ही अपना ध्यान लगाए हुए हैं। बिल्कुल जी, वो बस घड़ियाली आंसू, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं, लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अगर ये चाहें तो मुझे लगता है सूर्यवंशी को बने हुए सर 1.5 साल हो चुका है। 1 साल 6 महीने से 100 करोड़ का जो बजट है वो डब्बे में बंद पड़ा हुआ है, बताइए। लेकिन सोचना इनको होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कल आई ना, कल हो ना हो, फिर क्या करेंगे ये?
बिल्कुल जी। अब देखिए तीसरी ओर कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा चलती है मीडिया में, अखबारों में, हमारे नेता भी बोलते हैं तीसरी लहर की बात होती है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता है लोग शेड्यूल 2 महीने बाद कर डालते हैं और कुछ ऐसा होता है तो इनकी फिल्म फिर आगे डब्बा बंद हो जाएंगे सर। बिल्कुल हो जाएगी। मेरा तो विचार है कि इनको बिल्कुल 2 वीक के अंदर मान लीजिए सिनेमा ओपन होते हैं, उनको 50% कैपेसिटी के साथ भी ओपन करा जाता है, तो इन लोगों को अपनी फिल्म हर हालत में रिलीज करनी चाहिए सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके विचार हमने सुने। बिल्कुल जी, बहुत आपको बहुत भी और धन्यवाद। श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तुझसे पहले बेमतलब थी जिंदगानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी। तुझसे पहले बेमतलब थी जिंदगानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी। दोस्तों, समय बहुत कम बचा हुआ है बॉक्स ऑफिस का, लेकिन एफएम रेनबो पर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आपके साथ बना रहेगा ठीक 5 बजे तक। और हाँ, आज के परवाज़ है काम तेरा में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि साउथ की कई फिल्मों में भी अपने अभिनय के द्वारा लोगों के दिलों में बनाई है जगह। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। हम जान कहाँ खो जाते, बदनामी की राहों में गुम हो जाते। तुम होता तो हम जान कहाँ खो जाते, बदनामी की राहों में गुम हो जाते। जीवन की हमारे बदली तूने कहानी, तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी।
तुझ में पाया, प्यासे जीवन में तू सावन बन के आया। दुनिया ने जो भी छीना तुझ में पाया, प्यासे जीवन में तू सावन बन के आया। तेरे दम से ही, तेरे दम से ही सारी दुनिया लगे सुहानी। तुझे पाकर ही जिंदगी है क्या मैंने जानी।